नमस्ते दोस्तों। प्रेम विवाह। माँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं अमित के साथ जा रही हूँ। लेकिन शुभ्रू, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे जरा सी भी अपने पिता के सम्मान की याद नहीं आई? कहाँ गया वो प्रेम जो भाई बहनों पर लुटाती थी? माँ माँ करती मेरे आगे रात दिन डोलती थी। माँ, अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। मैं कदम उठा चुकी हूँ। आपको कई बार कहा लेकिन आप टालती गई। मैं जानती हूँ पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। मैं और वक्त खोना नहीं चाहती थी। अमित के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। वाह बेटा वाह, सही कहा। हम तो आज तक भ्रम में ही थे कि हमारे बच्चे हमारे बिना कैसे जिएंगे, लेकिन तुम तो 2 साल की मित्रता के आगे। तो सुन, ये कभी मत सोचना कि तेरे इस कदम से तेरे माँ बाप टूट जाएंगे। आज से तो हम और मजबूत होना सीखेंगे। कल तक महज बच्चों को मजबूती सिखाने के लिए मजबूत बने, लेकिन अब हर एक के प्रश्न का जवाब, हर एक की नज़र का सामना और अपने जवान बच्चे के जाने का गम, इन सब का सामना करने के लिए मजबूत बनना है। जो माता पिता अपने बच्चों को समय के साथ चलना सिखाते हैं, ये कभी मत सोचना कि बढ़ना नहीं जानते। काश मम्मा, आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचा होता। सोचा था बेटा, बहुत सोचा था। तुझे समझाया भी था। ये भी कहा था कि कुछ बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ऐसे बन जाओ कि किसी के आगे झुकना ना पड़े। खैर, वक्त बीत चुका है। तू जहाँ रहे, ईश्वर तुझे खुश रखे। माँ, एक बार पापा की आवाज में तेजी थी। दूर से ही बोले, मेरे संस्कार हार गए। शायद हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई। तभी तो अपने जिंदगी के इतने बड़े निर्णय में तुझे हमारी राय की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। कह दो, आज के बाद हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। शुभ्रा को विश्वास था माँ बाप उसे जल्दी माफ कर देंगे। साल भर बीतने के बाद शुभ्रा के भाई ने प्रेम विवाह किया, वो भी माता पिता की सहमति से। बहू बहुत संस्कारी है। छोटी बेटी ने व्यंग में पूछा, माँ, यही कदम दीदी ने उठाया तो तुमने उससे संबंध विच्छेद कर दिया और आज ये बेटा है इसीलिए? माँ हंसी। न जाने किस दिन समझूंगी, माता पिता कभी बच्चों में भेद नहीं करते। यदि तुम्हारी बहन और अमित भी अपना भविष्य सुरक्षित कर चुके होते तो हमें कोई एतराज न था। यहाँ देखो, तुम्हारे भाई भाभी भी 7 साल से मित्र है। उसके बाद भी दोनों ने पहले अपना भविष्य सुरक्षित किया। आज दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। उसके बाद वक्त बीत गया। लगभग 2 साल बाद शुभ्रा को रोते हुए फोन आया, माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी रानी बेटी जो घर में किसी राजकुमार से कम नहीं आके जाती थी, यहाँ ये कहकर फूट कर रोने लगी। मुझे ले जाओ माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। वो मुझसे बात भी नहीं करते। आए दिन एक ही धमकी, चली जाओ। माँ तो माँ है। बच्चों की एक कराहट से ही दिल पसीज गया। चलिए ना, बहुत तकलीफ में है। क्या पता उसके घर वाले कोई साथ नहीं, ये सोचकर परेशान करते हो। तुम्हारे कहने से चल तो लूँगा, लेकिन केवल तुम्हारे लिए वहाँ जाकर भावनाओं में बह निर्णय लेने की गलती मत करना। ठक ठक। अमित देखकर आश्चर्य से पड़ गया। आप आइए, कहा विनम्रता से चरण छुए, सम्मान के साथ बैठाया। छोटी बहन फटाफट पानी ले आई, उतनी ही आत्मीयता से जितना कोई अपने के लिए करता है। अमित, तुम्हारे माता पिता? जी, पिताजी हमारी शादी के कुछ समय बाद चले गए। माँ बिस्तर पर है। कुछ समय तंगी में गुजरा, अकेले रहे, नौकरी ढूंढी, लेकिन माफ कीजिए, शुभ्रा की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। पिताजी के जाने के बाद माँ के खर्च पाने से बचने के लिए यह का प्रस्ताव रख दिया। ईश्वर की कृपा से पापा का व्यापार अच्छा चल रहा था। मैं भी शुभ्रता को तमाम सुविधा देना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गए। कुछ समय सही चलने के बाद माँ बीमार हो गई। चाचा ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, लेकिन ठीक है, अपने खाने पहनने लायक हो ही जाता है। अब कमाई अच्छी है, लेकिन जिम्मेदारी। इतने में शुभ्रा आकर माँ से लिपट कर फपक कर रो पड़ी।
मुझे यहाँ नहीं रहना माँ। आए दिन का कलेश, रोज की जरूरत के लिए किचकिच। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। शुभ्रा के मन की सुन माँ की प्रश्न भरी निगाहें अमित की तरफ दौड़ गई। यकीन मानिए, मैंने इसे अपनी तरफ से हमेशा खुश रखने की कोशिश की। माँ ने भी पूरा सहयोग किया, लेकिन ये सब घर वालों को छोड़ अकेले रहने के लिए कहती है। आप बताइए, जिस परिवार ने मेरी गलती के बाद भी मेरी परेशानी में मुझे आसरा दिया, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। आज पिताजी नहीं है, आप बताइए, लेकिन तुम्हारी पहली जिम्मेदारी मैं हूँ। हमेशा इन लोगों के लिए करते रहोगे तो कैसा चलेंगे। यहाँ रहकर जीवन के संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। नौकरानी की तरह सारे दिन काम करो। क्या इसलिए इतने सब्ज बाग दिखाकर लाए थे? अभी निर्णय करो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी प्यारी है या मेरा साथ। मैं तुम्हारे हर फैसले को मानने को तैयार हूँ। यदि तुम यही रहना चाहते हो तो मैं अभी अपने माँ बाप के साथ चली जाऊंगी। अमित को फैसला सुनाने में पल भर भी नहीं लगा। मैं इस परिस्थिति में, जबकि मेरी माँ बेड पर है, घर में छोटी बहन और नौकरी के लिए संघर्ष करता भाई है, मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारा फैसला है शुभ्रा। शादी के लिए भी तुमने जल्दी की। मैंने तब भी तुम्हें यही समझाया था, पहले मुझे सेटल होने दो। लेकिन तुम्हारे इस डर से कि तुम्हारी शादी कहीं और ठहराई दी जाएंगी, तुमने जल्दबाजी में निर्णय लिया। आज एक बार फिर फैसला करने में जल्दी कर रही हो। माता पिता सब बातें सुनकर अवाक रह गए। पिता सोच रहे थे, देखे आज शुभ्रा के आंसू उसकी माँ को किस निर्णय लेने पे मोड़ते हैं। माँ खड़ी हुई और निर्णयात्मक लहजे में बोली, शुभ्रा, किसने दिया तुम्हें ये निर्णय लेने का अधिकार? मेरे घर से निकलने का निर्णय तुम्हारा था, लेकिन वहाँ वापसी मेरी सहमति के बिना नहीं हो सकती। मैंने तो सालों से पहले कह दिया था, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपने नजरिए को बदलो। महज स्वार्थवश ऐसा कदम मत उठाओ कि 3 साल बाद फिर अफसोस हो। हमें अमित से कोई शिकायत नहीं है। इतना समझ गए हैं कि वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। ये सब परेशानियां तुम्हारी खुद की बनाई हुई है। इनसे भागो मत। अपने पति से कदम मिलाकर चलने में उसका सहयोग करो। और हाँ, अंतिम बात, वास्तविकता को पहचानो। इसी आभासी दुनिया से बाहर निकलो जहाँ सिर्फ भ्रम है। मन की कहा माँ जी ने पिताजी की तरफ देखा, मानो कह रही हो कठोर लेकिन उचित निर्णय। तो दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।